हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है सेशन में। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है एलसीआर परिपथ। क्या है? एलसीआर परिपथ। आज हम एलसीआर परिपथ के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अगर कोई प्रेरकत्व यल है, धारिता सी और प्रतिरोध आर जो तीनों श्रेणी क्रम में लगे हों। किसमें लगे हों? श्रेणी क्रम में लगे हों। तो फिर इनका जो परिणामी है वो क्या हो जाएगा, इनकी प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, ये सब हमको निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले तो ये हम जानते हैं कि जो प्रेरकत्व के कारण विभवांतर यानी प्रेरकत्व के सिरों पर वो है वीएल। कैपेसिटर यानी संधायक के कारण जो विभवांतर है उनके सिरों पर वो है वीसी, और प्रतिरोध के कारण वीआर है। हम ये बात हमको याद रखनी है कि जो वीआर है यानी कि आर के कारण विभवांतर है वो धारा के कला संबंध होती है, और वीएल जो होती है वो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होती है, यानी ये 90 डिग्री अग्रगामी है यहाँ से 90 डिग्री, और बीसी जो है 90 डिग्री क्या है, पश्चगामी है, और वीआर धारा के समांतर में है। तो अगर ये है, अब यहाँ मान लेते हैं अगर वीएल बीसी से ज्यादा है तो इन दोनों का परिणामी क्या हो जाएगा, वीएल माइनस वीसी। कितना हो जाएगा? वीएल माइनस बीसी। और अब देखते हैं कि बीएल माइनस बीसी जो है और वीआर जो है ये दोनों किस पर है, 90 डिग्री पर है। तो अगर हमको इसका परिणामी v निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। यानी कि अगर ये bl माइनस बी सी है तो ये भी हो जाएगा bl माइनस बी सी। तो अब अगर इसमें हम पाइथागोरस निकालते हैं तो क्या होगा, तो हमारा देखिए ये हमारा v है यानी कर्ण, ये लंब और ये आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर यानी कि v स्क्वायर बराबर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस बी सी स्क्वायर। अब v बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर। अब चलिए इनकी वैल्यू रखते हैं। यहां से वी आर की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई आर का होल स्क्वायर। वी एल क्या हो जाएगा, एक्सएल और इंटू आई। देखिए एक्सएल जो है एक्सएल आई और माइनस बी सी क्या हो जाएगा, एक्स सी आई इसका होल स्क्वायर। अब इन तीनों में से आई को कॉमन कर लेते हैं, अंडर रूट यहाँ से आई स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ से आई को कॉमन करेंगे आई एक्सएल माइनस एक्स सी और पूरे का होल स्क्वायर। फिर क्या करते हैं, अंडर रूट आई स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ से आई देखिए आई का स्क्वायर आई स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ दोनों में से आई स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो अंडर रूट आई स्क्वायर कर लेंगे तो ये बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट कर लेते हैं, ठीक है। आई स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो केवल आई हो जाएगा आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। इधर भी है, ये आई यहाँ बढ़ता है क्या करेगा, भाग, तो हो जाएगा v अपान आई बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ देखते हैं v अपान आई है जो इनका परिणामी v अपान आई बराबर आर होता है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ये आर एक्सएल और एक्स सी का परिणामी है, तब हम इसे क्या बोल देते हैं, प्रतिबाधा बोल देते हैं, जिसको जेड से डिनोट करते हैं। यानी जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये इतना हो गया, ये इसकी प्रतिबाधा आ गई, क्या गई, प्रतिबाधा। अब अगर इसका हमको कोण निकालना है कि कितने डिग्री पर ये कितने डिग्री पर इसका परिणामी होगा, यानी प्रतिबाधा कितने डिग्री पर होगी, तो इसके लिए निकालते हैं tan थीटा। क्या निकालते हैं, tan फाई। तो tan फाई बराबर क्या होता है, देखिए लाल बटा काका आपने पढ़ा होगा बहुत पहले 10th में,
तो यहाँ से अगर tan निकालना है तो लंब बटे आधार करते हैं। क्या करते हैं? लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार यानी लंब क्या है यहाँ पर? ये है VL माइनस VC और आधार यहाँ पर क्या है? VR। तो अगर हमको इसका मान निकालना है तो हम ऐसा कर देते हैं कि यहाँ पर चाहो वैल्यू रख लो आई XL माइनस आई XC अपान आई आर। तो अब यहाँ से ऊपर से आई कॉमन कर लेते हैं तो XL माइनस XC अपान आई आर ऐसे कॉमन किए तो आई से आई कट गया एक्स एल माइनस XC अपान आर, ये हो गया tan फाइव बराबर। तो फाइव बराबर कितना हो जाएगा? tan इनवर्स XL माइनस XC अपान। अब चाहे तो अभी इसके आगे और बढ़ा सकते हैं, XL की वैल्यू और XC की वैल्यू भी रख सकते हैं। तो अगर और आगे बढ़ाना है तो फाइव बराबर tan इनवर्स XL की वैल्यू क्या रखेंगे? ओमेगा L और XC की वैल्यू अपान ओमेगा C और अपान में R। तो ये हो गया हमारा परिणाम की दिशा, यानी कि फाइव निकल आई। अगर हम चाहें तो इसी फार्मूले से केवल LC परिपथ, CR परिपथ और LR परिपथ का भी प्रतिबाधा निकाल सकते हैं। तो अगर आपको इसकी भी प्रतिबाधा जाननी है इसी फार्मूले से तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।